वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो अपने करियर को और कैसे एक नई शेप दे सकते हैं, कैसे एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल रेज्यूमे फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं और एक कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते हुए आपको लग रहा है कि यार एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब जॉब चेंज करनी है और एक अच्छी जॉब ढूंढनी है जिसमें आपको पे पैकेज भी अच्छा मिले और एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिले, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना इस तरीके का एक प्रोफेशनल रेज्यूमे क्रिएट करें। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल रेज्यूमे को क्रिएट किया जाता है। लेकिन गाइज ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल था बिगिनर्स के लिए। जो लोग बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें पता लगना चाहिए कि रेज्यूमे की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा या फिर आप आई कार्ड में चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए रेज्यूमे में, और एक बेसिक अच्छा रेज्यूमे, एक अपीलिंग रेज्यूमे किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ये जो वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, इसमें मैं आपको ये एडवांस रेज्यूमे बनाना सिखाऊंगा कि अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है और अगर और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं और कंपनी में काम करते हुए अगर आपको एक सैचुरेशन महसूस हो रही है, एक कंफर्ट जोन महसूस हो चुका है, चाहते हैं लाइफ में कुछ अलग करना, आगे प्रोग्रेस करना, अगर ग्रोथ वगैरह सब कुछ रुक चुकी है, तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। एक अच्छा रेज्यूमे बनाइए, बड़ी कंपनीज़ को टारगेट कीजिए, बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू कीजिए, एंड आई होप कि जल्दी से आपका भी बड़ी कंपनी में काम करने का सपना पूरा हो जाएगा। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं एक्टिव रहता हूँ, मेरे पेजेस को फॉलो कर लीजिए और ताकि हम लोग वहाँ पे पर्सनली कनेक्ट कर सकें अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो। और नौकरी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, naukri.com का प्रोफाइल बना करके अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने ऑलरेडी ये वाली वीडियो भी बनाई हुई है, इसको आप देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और प्लीज़ शेयर कर दीजिए जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। और गाइज़, ये कम्युनिटी को बिल्ड करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़, आपको खुद बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो मैं प्रेजेंटेशन अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा खुद का रेज्यूमे है, तो आपको देख करके क्या लग रहा है, किस तरीके का आपका फीडबैक है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये एक काफ़ी मैंने मेहनत करके एक प्रोफेशनल एक रेज्यूमे बनाया है अपने लिए, खुद के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि नॉलेज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, जिसमें मैंने इसको पूरा ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि ये रिक्रूटर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और जैसे ये रिक्रूटर्स के पास पहुँचेगी, वो मेरा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह देखेंगे तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाएँ मेरे कि मेरे को वो शॉर्टलिस्ट कर लें इंटरव्यूज़ के लिए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि आपकी जो प्रोफाइल, आपका जो रेज्यूमे है, वो इतना अपीलिंग होना चाहिए, इतना अपीलिंग होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी रिक्रूटर्स तक पहुँचे। और अगर कोई भी रिक्रूटर जॉब के लिए आप जैसी प्रोफाइल ढूंढ रहा है तो आपको वो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करे, ताकि आप एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकें। अगर आपका रिज्यूमे ही इतना अपीलिंग नहीं होगा, अगर आपके रिज्यूमे में वो पॉइंट्स ही नहीं होंगे जो वो ढूंढ रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आपके सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिज्यूमे को बहुत ही अच्छा बनाएं। तो अगर आप भी ऐसा रिज्यूमे बनाना चाहते हैं गाइज, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो आप कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको या तो आप गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली फ्री है। ये गूगल पे अगर आपका अकाउंट है तो आप गूगल डॉक्स पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, जिसके अंदर आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने लिंक इसका दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। ऑफिस 365 पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विद 1 ईयर, आपका एक्टिवेशन की भी इसमें इंक्लूड होगी। इसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो इसमें आपको वर्ड भी मिल जाएगा, पावर पॉइंट भी मिल जाएगा, जितने भी ऑफिस 365 के टूल्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो मैंने इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करना, तो ये काफ़ी अभी डिस्काउंट रेट पे भी चल रहा है, तो आपको ये अमेज़ॉन से मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको क्या ढूंढना है, जैसे कि मैंने अपना ये रेज्यूमे देखिए बनाया, तो ये एक बेसिकली मैंने एक टेम्पलेट फॉलो किया है। तो देखिए, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको रेज्यूमे के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये एक लिंक है, देख लीजिए। ये देखिए, इसमें आपको रेज्यूमेज और कवर लेटर के काफ़ी सारे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस मिल जाएंगे आपको। तो आप अपना यूनिक बनाइएगा, अलग बनाइएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे जब आप अपना वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें
यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो या तो आप गूगल डॉक्स पे बना सकते हैं या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। सीधी सी बात है, अब आपने ये बना लिए तो अब मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने रेज्यूमे को बिल्ड करना है। तो सबसे पहली बात, अपना रेज्यूमे क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको कंपनीज़ की लिस्ट बनानी है। गाइस, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी ना किसी कंपनी में ही करना चाहते होंगे। अब हर एक इंसान क्या चाहता है कि मैं बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करूं और बड़े से बड़ा पैकेज को हासिल करूं। आपकी कोई जान पहचान नहीं है इन बड़ी कंपनीज में और खुद के बेस पे करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखिएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उन कंपनीज़ की लिस्ट बनानी है जिसमें आप काम करना चाहते हैं। तो देखिए, जब मैंने अपना रेज्यूमे ये वाला क्रिएट करा था तो मैंने ऑलरेडी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ अपने लिए बनाई हुई थी जिनमें मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी यूएस की कंपनीज़ हैं, इसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ भी हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ भी हैं जो इंडिया में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सेंचर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, डेलॉयट, KPMG, सैमसंग, ओरेकल, IBM, एडोबी, गूगल, SAP, कैपजेमिनाई, TCS, सिस्को, ड्यूशे बैंक। तो ये सारी बहुत टॉप कंपनीज़ हैं जिनमें काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। तो अगर आप भी ऐसी कंपनीज़ में अगर ट्राई करेंगे और अपना अच्छा सा रिज्यूमे बनाएंगे तो हो सकता है आप भी जल्दी ही इनमें से किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हों। तो इसकी लिस्ट जो है मैं आपको अपने ब्लॉग में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं कंपनीज़ में अप्लाई करें, और भी बहुत कंपनीज़ हैं अच्छी अच्छी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि जब आप इन कंपनीज़ में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपकी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए। तो उनके लिए आपको जॉब प्रोफाइल्स ढूंढनी है। जैसे कि अगर मैं HR की बात करूं तो मैं खुद ह्यूमन रिसोर्सेज में हूं, और मैं अगर खुद HR की जॉब ढूंढ रहा हूं तो मेरे को काफ़ी चीज़ें HR की मैंने पढ़ी हुई हैं, जैसे कि पेरोल है, रिक्रूटमेंट है, ऑनबोर्डिंग है, ट्रेनिंग है, जो मैं आपके साथ अभी यूट्यूब पे कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे HR फंक्शंस हैं जिसको मैंने स्टडी किया है और जिन पे मैंने काम किया है। तो मैं उनकी टॉप जॉब को अप्लाई करना चाहता हूँ, हासिल करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके लिए जॉब प्रोफाइल्स निकाली हैं। अब इसी के लिए आप किसी ना किसी प्रोफाइल पे ही काम करेंगे ना। अब आम भाषा में तो हम कहते हैं कि यार ये बंदा उस कंपनी का मैनेजर है, ये कंपनी में, उस कंपनी में डायरेक्टर है, DU हेड है, वगैरह वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी होगी ना। किसी भी बड़ी कंपनी में आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल सेट पे ही काम करेंगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मैं मैनेजर डाल दूंगा तो मैं किसी भी चीज़ का मैनेजर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल ढूंढनी है। जैसे कि जिस फील्ड में आप हो, अगर आप टेस्टिंग में हो तो टेस्टिंग की प्रोफाइल ढूंढो, अगर आप टेक्नोलॉजी में हो टेक्नोलॉजी की चीज़ ढूंढो। मैं जैसे मैनेजमेंट में हूँ, HR की जॉब ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे HR की प्रोफाइल्स को पिच करूँगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डालेंगे, ये देखिए क्या कहता है naukri.com, स्किल्स, डेजिग्नेशंस और कंपनीज। तो मैं HR डालता हूँ, देखिए क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स निकल के आ रही हैं, ये डेजिग्नेशन निकल के आ रही हैं, HR एग्जीक्यूटिव, HR मैनेजर, रिक्रूटर, जर्नलिस्ट, ऑपरेशंस। दूसरी चीज़, अगर आपको इसमें से naukri.com पे समझ नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट है लिंक्डइन पे चले जाओ, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है B2B के लिए, और आपको अगर जॉब वॉब ढूंढनी है तो उसके लिए भी। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती। ये देखिए, HR एग्जीक्यूटिव क्या है, डेजिग्नेशन है, और प्रोफाइल क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब ये उसका डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ढूंढनी है कि हम किस जॉब प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं। HR ऑपरेशंस की करना चाहते हैं, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर की करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर की करना चाहते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, बिहेवियर कंसल्टेंट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल्स होंगी ना वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे ढूंढता हूँ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ मैं पीपल। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऑल फिल्टर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, और कोई भी कंपनी ले सकते हैं आप। अगर मान लीजिए एक्सेंचर में देखेंगे तो एक्सेंचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, ये प्रोफाइल क्या आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट एक्विजिशन एट अर्नेस्ट एंड यंग। ये कंपनी हो गई, ये जॉब प्रोफाइल होगी, और ये हो गई डेजिग्नेशन। तो हमें क्या ढूंढनी है, हमें प्रोफाइल देखनी है। ठीक है, इस तरीके से तो क्या होगी, टैलेंट एक्विजिशन क्या होगी, प्रोफाइल जिसमें अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप मैनेजर हैं तो बस डाल देंगे कि मैं HR मैनेजर हूँ, उससे कंपनी को क्या पता चलेगा कि आप किस स्पेशलाइजेशन में मैनेजर हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैसेजेस में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो इसकी भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये भी अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मेरे से। ठीक है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होती हैं HR में, और आपकी जो टेक्नोलॉजी निश है, जो भी आपकी निश है जिसमें भी आप काम करते हैं, तो वहाँ से आप
ढूंढ सकते हैं। तीसरी चीज़ आ गई शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स, मतलब कि मैंने खुद से सर्च किया कि जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन सी होती हैं, लेकिन मैंने अपने लिए खुद के लिए क्या शॉर्ट लिस्ट करी है इनमें से कि मैं किस में अप्लाई करूँ। वैसा तो है नहीं कि मैं हर एक में जा सकता हूँ, मतलब जा सकता हूँ, लेकिन मैं हर एक में क्यों जाऊँगा, मैं उसमें जाऊँगा जिसमें मेरा वाकई में मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मेरा करंट जो स्किल सेट है और जिसमें मेरे को सैलरी अच्छी मिल रही है और जिसमें मेरे को ग्रोथ दिख रही है, मैं तो उसमें जाऊँगा। तो मेरे को मैं क्या क्या चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग अच्छी करा सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, टैलेंट एक्विजिशन में जा सकता हूँ, मैं एचआर जर्नलिस्ट कर सकता हूँ, मैं एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर बन सकता हूँ। ये मैंने प्रोफाइल्स अपने लिए शॉर्ट लिस्ट की हैं। कैसे की हैं? मैंने यहाँ पर लोगों की प्रोफाइल ढूंढी है लिंक्डइन पर, ठीक है। अब जैसे मैंने सर्च किया टैलेंट एक्विजिशन, ठीक है, तो टैलेंट एक्विजिशन में लोगों ने अपने जॉब टाइटल्स कैसे डाले हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, naukri.com पे चलूँ, देखिए गाइज आपको थोड़ा तो अपने एंड से भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके चीज़ें ढूंढनी होंगी। तो ये मैं आपको बस तरीके बता रहा हूँ किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम स्किल्स भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ कि टैलेंट एक्विजिशन, ये देख रहे हैं कितने सारे कीवर्ड्स आ गए, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, मैनेजर स्पेशलिस्ट, ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं, चलिए आप अगर एग्जीक्यूटिव हो तो ये देखिए कीवर्ड्स आ गए ना सारे, टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, आईटी रिक्रूटमेंट, सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, एचआर। तो आपकी कोई ना कोई एक जॉब प्रोफाइल होगी, ठीक है। अगर आप मैनेजर होंगे तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि आपको किस में जाना है और किस तरह की जॉब में आपको अप्लाई करना है। ये गाइज मैं आपसे ये इतना होमवर्क इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसी के बेस पे जब आप अपने आप को रिफाइन करेंगे, नैरो डाउन करेंगे, हमें रिज्यूमे में सब कुछ नहीं लिखना होता, हमें अपने रिज्यूमे में वो चीज़ लिखनी होती है जो एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है गाइस, ठीक है। तो यही गलती काफ़ी लोग करते हैं, इस वजह से फेल हो जाते हैं और अच्छी जॉब नहीं ले पाते हैं। तो इसमें सर्च करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाइए, क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव गुड एक्सपीरियंस विद रिक्रूटमेंट। तो यानी कि ये रिक्रूटमेंट वाला बंदा ढूंढ रहे हैं, यानी आपकी जॉब प्रोफाइल अगर आप रिक्रूटमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी एचआर फंक्शंस में काम किया है जिसमें रिसोर्स प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। जिस प्रोफाइल के लिए आप अपनी रिज्यूमे को बना रहे हैं उसके बारे में ही आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में लिखना पड़ेगा और जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि मैच मेकिंग कैसे होती है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैच मेकिंग कैसे होती है कि आप अपनी रेज्यूमे जो बनाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स और ऐसे ऐसे की फ्रेज यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी जो जॉब का डिस्क्रिप्शन है उससे मैच करता हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए, मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अब इस बंदे ने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे किसी भी एचआर ने जब जॉब निकाली होगी तो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया कि भाई हमें ये ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो ये सब करना जानता हो। अगर आपके रिज्यूमे में सिमिलर पॉइंट्स होंगे, एग्जैक्ट नहीं, कॉपी पेस्ट मत करना, अगर ऐसे सिमिलर पॉइंट्स होंगे, अब जैसे कि आप यहाँ पे मेरे स्किल सेट में देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा और ये सारे पॉइंट्स भी कवर अप मिल जाएंगे, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे पायलट का रिज्यूमे बना लूँ, अगर मैं बोल दूँ कि मैं पायलट हूँ, ठीक है, और मैंने फ़्लाइट उड़ाता हूँ और मैं आपकी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये क्यों करेंगे, बोलेंगे सर आप ऑलरेडी अलग फील्ड में हो, यहाँ पर क्यों आना चाहते हो, क्या जस्टिफिकेशन है उस चीज़ की। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को देखिए, उस हिसाब से वहाँ से मेन कीवर्ड्स उठाइए, जैसे एंट्री लेवल, मिडिल लेवल पोजीशंस ऑफ बीपीओ, आपने क्या क्या किया है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छे हैं, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जानते हैं। ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैंने भी लिखा है ना यहाँ पे, और इसने भी क्या लिखा हुआ है अपनी जॉब में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो जब ये सारी चीज़ें ये इन्होंने डाली हुई और ये जब मेरे रिज्यूमे में पढ़ेंगे, क्या देखो स्टार्टिंग में इसने ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं इनकी नज़रों में आ गया ना कि भाई ये बंदा है जो ये चीज़ जानता है, सिंपल। तो अपनी शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। देखिए ये इन्होंने की स्किल्स के कीवर्ड डाले हुए हैं कि इनको क्या क्या चाहिए। ये देखिए ये किस से सर्च कर रहे हैं कि इनके पास कैंडिडेट्स किस उस पे आए, जॉब सर्च पे आए, जो बंदा मास हायरिंग करा सकता हो, कैंपस हायरिंग कर सकता हो, एचआर हो, बल्क हायरिंग कर सकता हो, टैलेंट एक्विजिशन की स्किल्स हो उसके अंदर, रिक्रूटमेंट की।
जिस बंदे ने जॉब डाली है उसने ये कीवर्ड्स डाले हैं। अब क्या है, मैं खुद एचआर की जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो ये मेरे पास जॉब की जो लिस्टिंग है वो उठ के आ गई। तो इस तरीके से ये लोग naukri.com वाले भी मैच मेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस से पहले आपने जैसे कि शॉर्ट लिस्ट कर ली अपनी प्रोफाइल, चलो ये 3 पॉइंट्स हो गए। वर्क एक्सपीरियंस आप अपने हिसाब से लिख ही दोगे। वर्क एक्सपीरियंस का भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो अपने कंपनी में काम किया हुआ है, आपको सिर्फ वैसा ही उसको मतलब इतना रिफाइन करके आपको बताना है। जैसे कि मैंने इस कंपनी में काम किया, ठीक है, किस पोजीशन में किया, एचआर ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव था मैं, और कब से कब तक किया। और ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा, मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको अपनी वर्क एक्सपीरियंस सबसे पहले शोकेस करना है कि आप क्या चाहते हो कंपनी में, और आपका वर्क एक्सपीरियंस देखिए। और ये जो ये आपकी जो प्रोफाइल है, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे नाम लिखने के बाद मैंने अपने बारे में ये जो छोटी सी लाइन लिखी है ना, 1 सेंटेंस की, ये बहुत बड़ी बात कह गई है। देखिए, आई एम एन एक्टिव एंड एड्रॉइड फुल टाइम HR प्रोफेशनल हैविंग 4+ years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इन HR ऑपरेशंस, टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजमेंट एंड HRMS, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, HR ऑपरेशंस, टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजमेंट, HRMS, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो रिक्रूटर्स ढूंढते हैं। वो आपको तो ढूंढेंगे नहीं क्योंकि आपको तो जानते नहीं हैं। वो क्या करेंगे, वो ऐसे जॉब पोर्टल्स पे और अपनी कंपनी की वेबसाइट पे वो क्या करेंगे, वो ऐसे कीवर्ड्स डालते हैं, ठीक है। अगर आपके रेज्यूमे में भी वो कीवर्ड्स होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपकी प्रोफाइल उन तक पहुंचेगी, ठीक है। और जो अपना वर्क एक्सपीरियंस है और जो मैं हूँ उसको मैंने बोल्ड में हाईलाइट कर दिया है ताकि वो हाईलाइटेड लगे कि देख रहे हैं आप, इस पर आपकी नज़र सबसे पहले जा रही होगी। 4+ years, यानी मैंने बता दिया कि 4 से ज़्यादा साल होगा एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, लेकिन बहुत वैल्यूएबल होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई आप ऐसा मत लिखो कि भैया मुझे सैलरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मेरी फैमिली में ये दिक्कत है, वो नहीं लिखना। एक प्रोफेशनल लाइन लिखनी है, जैसे कि आई एम पैशनेट अबाउट इनैक्टिंग एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ HR फंक्शंस विच इंक्लूड्स। मतलब ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ रिक्रूटिंग करनी है, मैंने अगर बड़ी जॉब चाहिए तो उसमें आपको और चीज़ें एडवांस दिखानी पड़ेंगी कि मैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी जानता हूँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी जानता हूँ, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी जानता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये सारे हमने कीवर्ड्स लिए हैं और इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है जो रिक्रूटर्स सर्च करते हैं। और लास्ट चीज़ है, ये देखिए, ये बड़ी अच्छी सी लाइन है, माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बाय प्रोमोटिंग ग्रेट प्लेस टू वर्क कल्चर पार्टनरिंग विद बिजनेस, ठीक है। ये लाइंस वगैरह मैंने कैसे ली हैं ये भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बताऊंगा। अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा, और बाकी की जो अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हैं जो लिंक्डइन वगैरह पे अवेलेबल हैं, जो और लोगों के रेज्यूमे हैं, उनको भी स्टडी करके मैंने ये एक तोड़ निकाला है अपनी प्रोफाइल बेस्ट बनाने के लिए। और साइड में यहाँ पर देखिए, प्रोफाइल पिक्चर तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सोशल मीडिया का अकाउंट भी बनाते हो तो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हो ना, तो ऐसे अगर रेज्यूमे बनाते हो तो खाली रेज्यूमे आपके नाम से आपको कौन पहचानेगा, आपका जब चेहरा दिखेगा तब आपकी पर्सनालिटी के बारे में रिक्रूटर्स को पता चलेगा। अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था, अपना मेन नंबर और अपना लैंडलाइन नंबर दोनों डाल दीजिए तो बहुत अच्छा होता है। अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दीजिए। और बिगिनर हैं तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, उसमें आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या शो करेंगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं तो अपना एक लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसका भी लिंक डाल सकते हैं। हो सकता है वो आपकी और आपको और जानने के लिए आपकी प्रोफाइल पे आ जाएं कि सोशल मीडिया पे वेरीफाई करने के लिए। तो इस चीज़ों से ना ट्रस्ट स्कोर बढ़ता है, ठीक है। अगर कोई भी रिक्रूटर है वो मुझे फ़ोन करने से पहले, अगर मान लीजिए मेरे दोनों फ़ोन नहीं वर्क कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो मुझे ईमेल तो कर सकता है, और अगर मैंने ईमेल का जवाब भी नहीं दिया तो एटलीस्ट वो सोशल मीडिया पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरे को रीच आउट करने के लिए उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। और ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल है काफ़ी मदद करती है। इसमें देखिए लिखा रहता है आपका एक्सपीरियंस, ये आपका ऑनलाइन एक तरीके से रेज्यूमे भी बन जाता है। तो आपकी प्रोफाइल पे भी जितने विजिट्स आते हैं तो ये आपको कांटेक्ट करने में इजी पड़ता है। तो मेरा गाइस इनिशिएटिव और ये चीज़ यही है कि मैं आपको एटलीस्ट ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकूं जिससे एटलीस्ट आपका फ़ायदा हो जाए। और ये चीज़ें काफ़ी हिट एंड ट्रायल से
काफ़ी मुझे दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने में मिली हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे ब्लंटली शेयर कर रहा हूँ। कोई भी अगर मेरी भी गलती आप लोगों को लगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कैसे भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं बड़े बड़े रेज्यूमेस प्रेफर नहीं करता हूँ। 1 या 2 पेज के अंदर मैं अपना रेज्यूमे को सम अप करने की कोशिश करता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अब स्पेस है, जो स्पेस है आपके पेज की, A4 शीट की स्पेस है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में लिखनी है, कम वर्ड्स में लिखनी है, ग्रेट वर्ड्स यूज़ करने हैं, और ऐसा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ ठोस दिया उसके अंदर। देखिए, और प्रॉपर स्पेसिंग भी है, ये देख रहे हैं लैंग्वेजेस के ऊपर स्पेसिंग है, इतनी स्पेसिंग है, और ये देखिए फॉर्मेटिंग देखिए ज़रा, कि कोई भी लाइन इधर से बाहर नहीं आएगी। इधर ये देखिए बॉर्डर्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये वाला सेक्शन अलग चल रहा है, ये वाला सेक्शन उसी पेज में अलग चल रहा है। तो रिक्रूटर को भी बहुत इजी हो गया आपके प्रोफाइल को जज करने के लिए गाइस, ऐसे ऐसे डिज़ाइन में। देखिए लैंग्वेजेस का भी सेक्शन बना दिया, प्रोफिशिएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस दे दिया लेफ्ट में, और ये देखिए बुलेट पॉइंट्स में सब कुछ समझाया हुआ है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ। अपना जो जॉब में आपको जो KRA शीट मिलती है, बस वो मत लिख देना, अपनी लैंग्वेज में लिखना है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एम्प्लॉय लाइफ साइकिल फ्रॉम ऑन बोर्डिंग टू एग्जिट। तो ये जो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे थे, इन्हीं को मैंने ब्रॉडली एक्सप्लेन किया अपने जॉब प्रोफाइल में कि मैं क्या करता था। अब जो मैं यहाँ करता था उसका ये सबसे मेरा एडवांस लेवल है, जो इससे पिछली कंपनी में था। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने कवर नहीं करी हैं वो मैंने यहाँ पर कर दी हैं। एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन HRMS प्लेटफॉर्म, और ये जितनी भी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और उससे जो पहले वाली कंपनी थी उसमें मैंने और बेसिक लेवल से शुरू किया, मतलब कि मैंने जो चीज़ें यहाँ कवर नहीं कर पाया वो मैंने यहाँ पर कवर कर दी। तो इससे क्या हुआ कि मैंने अपनी शुरुआत से ही प्रोफाइल जो है वो ऐसी बना करके दिखाई है रिक्रूटर को कि उसको समझ में आ जाए कि यार ये बंदा जो है, ये इसने बहुत काम किया है इस चीज़ के ऊपर और ये डिज़र्व करता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तभी आप सैलरी नेगोशिएट भी कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो वो आपको जो सैलरी बोलेंगे, अंडर पे सैलरी बोलेंगे, भाई काम कर लो। तो आजकल तो एम्प्लॉयज़ भी ऐसे वो बोलते हैं, नहीं जी सर आप तो हमें फ्री में भी रख लो तो हम तो उसमें भी काम करने शुरू कर देंगे। गाइस जॉब की बहुत मारा मारी है आज की डेट में, तो इसलिए अपने आप को एक एक्सटेंसिवली एक प्राइम एम्प्लॉई दिखाने के लिए अपनी प्रोफाइल को सेल करना आना चाहिए। और सेल करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को, खुद को आपको अपना एक प्रोडक्ट समझना होगा कि आप अपने आप को कंपनीज़ में सेल कर रहे हैं। सेल कैसे करेंगे? जब आपकी प्रोफाइल एक अच्छी बनेगी। तो अगर कोई भी रिक्रूटर या कोई भी पर्सन अगर मेरी प्रोफाइल को देखेगा और पॉइंट्स पढ़ेगा तो उसको वाकई में लगेगा यार ये पॉइंट्स तो बंदा वही लिख सकता है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिसने काम किया हुआ है, वही सब ऐसे पॉइंट्स लिख पाएगा। ऐसा नहीं है कि हवा में बना दिया, सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो मुझे आती हैं, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे वे में प्रेजेंट किया है। राइट में देख सकते हैं स्किल्स का सेक्शन बनाया हुआ है, ये देखिए जो मेरे HR स्किल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। HR स्किल्स भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि जिस भी प्रोफाइल में आप जॉब करना चाहते हैं उसकी स्किल आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, टॉप या फिर बेस्ट HR। देखिए मैंने भी सर्च किया था, मैंने भी कहीं खुद से ही सीखी हैं सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए 9 इन डिमांड ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल, क्योंकि मैं HR में हूँ गाइज, मैं इसलिए आपको HR का रिज्यूमे बना के दिखा रहा हूँ। आप जिस भी प्रोफाइल में हैं आप उसके लिए खुद रिसर्च कीजिए और पैटर्न ऐसा यूज़ कीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ करके अपनी प्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब जैसे इन डिमांड ह्यूमन रिसोर्स स्किल, अगर आप ऐसी चीज़ बताएंगे रिक्रूटर्स को जिसका यूज़ ही नहीं है तो आपको क्यों जॉब मिलेगी? तो सीधी बात है, आप उसमें वही चीज़ बताएंगे जो डिमांड में चल रही हो, ठीक है। HR में सारी चीज़ें डिमांड में, एम्प्लॉय रिलेशंस, ऑन बोर्डिंग, ठीक है। HRIS सॉफ्टवेयर आना चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आनी चाहिए, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कस्टमर सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, रिपोर्टिंग स्किल्स वगैरह सब। तो ये मैंने सारी अपनी स्किल सेट में यहाँ पे शो कर दी हैं। तो अगर कोई भी रिक्रूटर पढ़ेगा इसको तो बोले हाँ यार इसे तो सारी स्किल आती हैं, चलो कॉन्टैक्ट करते हैं, देखते हैं, एटलीस्ट आपको कॉन्टैक्ट तो करे। और IT स्किल्स, ये मेरी जॉब की स्किल्स हैं, और IT स्किल्स ये तो आनी ही चाहिए। मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सिर्फ रेज्यूमे बनाने के लिए नहीं, अगर आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है ना तो आप ऑफिस 365 ले लीजिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, आउटलुक, ये चारों चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, चाहे आपकी जॉब प्रोफाइल कोई भी हो। रिपोर्टिंग के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट, और ये क्या नाम है, पावर पॉइंट वगैरह प्रेजेंटेशंस के लिए वर्ड, आउटलुक, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा गाइज़ वो ज़रूर ख़रीदें। और ये जो टूल्स हैं, जैसे कि HR में मैं हूँ तो लिंक्डइन, naukri.com, ये जॉब पोर्टल्स वगैरह यूज़ करने आने चाहिए।
सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो टिकटिंग टूल्स होते हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री में हैं तो टिकटिंग टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी काम किया हुआ है। देखिए पेरोल में भी मैंने काम किया हुआ है, तो पेरोल एचआर में मैं पेरोल भी जानता हूँ, तो मैंने उसका सॉफ्टवेयर भी बता दिया, बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो एडीपी है, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एचआरएमएस टाइम कीपिंग सिस्टम, ऑल्ट वर्क लाइफ, इस पे भी मैंने काम किया हुआ है, और पोर्टिको एप्लीकेशन सूट, ठीक है, इस पे भी मैंने काम किया है अटेंडेंस वगैरह के लिए। तो मैंने सारे डायनेमिक्स को कवर अप कर दिया है। और इन एडिशन एडोबी फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो, मतलब ये चीज़ भी मैंने लिख दिया है भाई, जितनी अच्छी चीज़ें अगर अपीलिंग है, अगर उनके पास ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो, अगर कुछ भी हो, फोटोशॉप वगैरह का काम भी हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट बता दिया कि फ़ायदे का बंदा हूँ। पर्सनल डिटेल्स में ये मैंने छोटा सा सेक्शन डाल दिया, नेशनैलिटी इंडियन, लोकेशन, मैरिटल स्टेटस, एज, और लास्ट में ये जो चीज़ है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सिग्नेचर। ये मैंने अपना स्कैंड, देखिए सिग्नेचर ऐसा कोई भी नहीं डालता होगा, आपने मोस्टली लोगों के रेज्यूमे में नहीं देखा होगा, लेकिन ये चीज़ डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपना नाम भी डाल दिया और अपना सिग्नेचर भी डाल दिया। अब सीधी बात ये है कि अगर मैंने रेज्यूमे में अपना सिग्नेचर डाला है, इसका मतलब क्या है कि मैं ट्रस्टेड सोर्स हूँ, ये चीज़ ये दिखाता है कि अगर मैंने अपना सिग्नेचर डाला हुआ है और मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, देखिए आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और यहाँ पे मैंने सिग्नेचर डाल दिया इस स्टाइल का, जो मेरा खुद का सिग्नेचर है। तो ये क्या करता है, ये इस रेज्यूमे में कहते हैं ना सोने पे सुहागा, और कहते हैं वो चीज़ कर रहा है इसके अंदर। ऑल्दो ये रिस्किंग है, रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आपका सिग्नेचर जो है ना वो आपका है, मतलब वो अनएथिकली यूज़ ना हो। लेकिन मैं क्योंकि बड़ी कंपनीज को ही यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, मैं छोटी मोटी कंपनी में तो ये रेज्यूमे दे नहीं रहा, बड़ी कंपनी मेरे इस सिग्नेचर का क्या कर लेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना इस तरीके से रेज्यूमे में ये डाला है, और अपील बढ़ाने के लिए और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए रिक्रूटर्स का। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं है। जितना भी एचआर में काम होता है, जितना भी एचआर में काम होता है, और जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे एचआर ऑपरेशंस में काम करना चाहता हूँ, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस भी मैं एचआर ऑपरेशंस में ही दिखा रहा हूँ। और जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी सारे डायनामिक्स हैं एचआर ऑपरेशंस में, जो जो होता है बेसिक से लेके एडवांस तक, वो मैंने यहाँ पे अपने तीनों कंपनीज़ के वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे मैंने रिक्रूटर को शो कर दिया विद इन अ सिंगल पेज, ठीक है। और ये इसी तरीके से मैंने अपने रेज्यूमे को यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लास्ट में आगे एजुकेशन। अब जब इतना सारा काम कर ही लिया तो ऑब्वियस ही बात है, एजुकेशन में अगर यहाँ पर मेरी एजुकेशन भी उसको सपोर्ट कर रही है, देखिए वर्क एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड में है, और ये जो एजुकेशन है उसमें मास्टर डिग्री भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, और 2 साल की फुल टाइम डिग्री है, और यहाँ पर मार्क्स वगैरह भी अच्छे हैं। तो ये, और उसके साथ सपोर्ट करते हैं एक टेक्नोलॉजी डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आईटी स्किल्स भी डाले हुए हैं, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी सीखी हुई है, एचआर का काम भी सीखा है। तो ये मेरी प्रोफाइल बाकी लोगों से एक अलग प्रोफाइल हो गई, और ये जो स्कूल की प्रोफाइल है मेरी, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी। तो एंटायर एजुकेशन कवर कर लिया, ठीक है, और अपना सारा जॉब एक्सपीरियंस, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरी फ़ोटो, और क्या नाम है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लैंग्वेज, स्किल्स, यू नो, और आपका पर्सनल डिटेल्स, ये सब डालने के बाद मेरा रेज्यूमे जो है कंप्लीट हो गया। और गाइस काफ़ी लोग होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भैया डेट वगैरह, प्लेस, लोकेशन, ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेट डाल के आप क्या करेंगे। अब ये रेज्यूमे में अगर आज से मैं 7-8 महीने बाद भी ये रेज्यूमे किसी को फॉरवर्ड कर दूँ, तो एज इट इज़ बिना कुछ चेंज करे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना अगर आप डेट डाल देंगे तो ये रेज्यूमे पुराना होता चला जाएगा, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, वो बोलेंगे भाई अपना नया रेज्यूमे, अपडेटेड रेज्यूमे दो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना इस तरीके से। और ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो इसकी ओरिएंटेशन है, मतलब जिस तरीके से ये आपने इसको ड्राफ्ट किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपकी कोई लाइन इधर से उधर निकल रही है, या फिर मल्टीपल फॉन्ट्स यूज़ करना। देखिए एक जो फॉन्ट है मेरा, यही चलता रहेगा, देखना, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट में है देखिए वो सेम फॉन्ट है, सेम फॉन्ट, सेम साइज़। उसके बाद जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के लिए मैंने अलग फॉन्ट यूज़ किया है, लेकिन वो जितनी भी हेडिंग्स हैं सब में देखिए सेम फॉन्ट चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ पर आपको इटैलिक्स यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, कहाँ पर कॉमा डालना है, कहाँ पर आपको जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उनको बोल्ड करना है, तो और किस तरीके से आपको स्पेस ऑप्टिमाइज़ करनी है। स्पेस ऑप्टिमाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, और कैसे आप एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं आप, अब इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज रिज्यूमे क्या होगा किसी का। तो अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पर,
स्पेसिफिक स्किल्स और आईटी स्किल्स, ये मैंने जो आपको बताया यहाँ पर, ये चीज़ें आपको खुद अपने जॉब प्रोफाइल के लिए सर्च करनी पड़ेंगी। और क्या करना पड़ेगा आपको, लिंक्डइन पे सबसे बेस्ट सोर्स है। लिंक्डइन पे क्या करना है आपको, ऐसे लोगों की प्रोफाइल्स को सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए HCL टेक्नोलॉजीज ये कंपनी है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ जैसे, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको आ जाएगा सी ऑल 153 139 इतने एम्प्लॉयज़ हैं इसके लिंक्डइन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये उनके करंट कंपनीज़ हैं, मैं मतलब इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकता हूँ। लोकेशन के बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें कि आप किसको ढूंढना चाह रहे हैं उस कंपनी में। मैं HR को ढूंढना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी प्रोफाइल्स को देखना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसी बनाई हुई है, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक रैंडम प्रोफाइल उठा लेते हैं, जैसे कि ये वाली। तो अगर ये वाली प्रोफाइल हमने देख रहे हैं इस पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए इन्होंने अपनी लाइन लिखी हुई है, आई एम अ टीम प्लेयर विद ग्लोबल MBA विद इंटरेस्ट इन दिस। गाइस यहाँ से आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे, जैसे कई सारी प्रोफाइल यहाँ पे, मैं तो कहूँगा 15-20 प्रोफाइल्स को ना आप ऐसे जो टॉप प्रोफाइल्स हैं उनको देखें और खुद डिसाइड करें कि उन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर। जैसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद अ डेमोन्स्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ वर्क, मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, इन सबको आप देखिए। मेरी रिसर्च देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा इस रेज्यूमो को क्रिएट करने से पहले मेरी रिसर्च देखिए आप। लिस्ट ऑफ कंपनीज, प्रोफाइल, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल, ये सारे स्किल्स निकाले हैं मैंने, ठीक है। क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, रिक्रूटिंग, पेरोल वगैरह, ये सारी चीज़ें निकाली हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरीके की मैंने जॉब लिस्टिंग को भी मैंने सर्च किया है, ये देखिए। अब जैसे लिंक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया नोटपैड के ऊपर, और मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं देखिए यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने जॉब डिस्क्रिप्शंस को भी बड़ा ध्यान से देखा है कि मैं उनमें से क्या क्या पॉइंट्स को फैच आउट कर सकता हूँ। पहले आपको ये ऐसा रिज्यूमे बनाने के लिए आपको इनमें से भी कितने पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये रिक्रूटमेंट में क्या क्या ढूंढ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपके खुद, बहुत सारी चीज़ें तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएंगी। बस आपको उसको अपने लैंग्वेज में उसको मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें, कितना सब कुछ लिखा हुआ है इस जॉब पोस्टिंग में, मतलब वो जो मांग रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको उसको अपने रिज्यूमे में लिखना है। तो मेरी रिसर्च यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट्स, अब जितने भी मैंने प्रोफाइल ऐसे लिंक्डइन से शॉर्टलिस्ट करी हैं, उन्होंने अपनी जॉब प्रोफाइल में वहाँ पर क्या क्या डाला हुआ था, ये देखिए। अलग अलग लोगों के मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स को रीड करके, ये देखिए उनके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने सारे यहाँ पर सेव कर लिए अपने पास, प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। वो सब भी देखिए किसने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या हो सकता है। किसी ने रिक्रूटिंग ऑन बोर्डिंग के देखिए इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको अगर ये सब चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और कंपनीज़ की, अब ये देखिए लोगों की प्रोफाइल्स निकालने के बाद मैंने क्या किया कि जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जिन जिन कंपनीज़ में मैं काम करना चाहता हूँ, जैसे एक्सेंचर में एक जॉब निकली हुई थी, तो उसके बारे में मैंने निकाला कि उसमें उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, ये मैंने सारा कुछ नोट कर लिया पॉइंट्स में। और उसके बाद एक डेलॉयट की जॉब निकली हुई थी, उसमें मैंने देखिए निकाल लिया कि उनको क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये देखिए। और फिर उसके बाद मेन कीवर्ड्स वगैरह भी निकाल लिए कि उनको क्या क्या चाहिए, वहीं से ये सब कुछ वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और ये देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी निकाल के, इतनी रिसर्च करने के बाद फिर अपना रेज्यूमे मैंने बनाया है, जो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसको PDF में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे वर्ड की फाइल मत भेज देना डायरेक्ट, हमेशा जब भी रेज्यूमे किसी कंपनी में सेंड करो तो PDF में सेंड करो। ये देखिए अब मेरी सर्च अपीयरेंस बढ़ने लग गई, क्योंकि प्रोफाइल मैंने 100% कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर मैंने अपना ये जो नया वाला रेज्यूमे है ना, वो वाला मैंने अपडेट भी कर दिया। देखिए 8 रिक्रूटर के अब तक एक्शन भी हो चुके हैं, और सिर्फ 1 हफ्ते पुरानी प्रोफाइल है। तो अब ये धीरे धीरे सर्च अपीयरेंस बढ़ रहा है बिना किसी पैसे को इन्वेस्ट किए हुए, ठीक है। अब जॉब रिकमेंडेशंस भी मुझे आने लग गई हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो सीनियर मैनेजर HR बिजनेस पार्टनरिंग, चलो देख लेता हूँ। अब आपका प्रोफाइल पूरा का पूरा सेट है, आपको क्या करना है, बस सिंपली अप्लाई करना है। यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू सीनियर मैनेजर HR बिजनेस पार्टनर। आपका कितना काम बच गया। अगर इनके पास अब मेरे रेज्यूमे पहुँच गया, अगर इन्हें अच्छा लगेगा तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ये रहा सीनियर HR पार्टनर, ये फ्लिपकार्ट में, लीजिए अप्लाई कर दिया, हो गई अप्लाई, ठीक है। सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मिंत्रा में। गाइज ऐसे अप्लाई करते रहो, अप्लाई करते रहो, अच्छा से रेज्यूमे बना लो, एक यूनिवर्सल रेज्यूमे बना लो, जो आप काफ़ी जॉब प्रोफाइल जो आप जिसमें ढूंढ रहे हो वहाँ पर आप
को अप्लाई करने में आप खुद भी करना पड़ेगा आपको, और अपनी प्रोफाइल को आगे उठाना भी पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा मैक्सिमम लोगों तक, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज़ किया है यहाँ पर, और इसी तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर कोई भी डाउट है, लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल को, ये रही मेरी प्रोफाइल को यहाँ पे मेरे कनेक्शंस में ऐड हो सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। यहाँ पे लिंक मैंने आपको सारे जितने भी रेलेवेंट लिंक्स होंगे इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली हैं। और आई होप कि आप लोगों की जल्दी से, जो भी बड़ी कंपनीज़ में, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। थोड़ी सी मदद कर देना है यार प्लीज़, वीडियोस को ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये नॉलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर।